क्या हो गए पुरानी की बदलो भैया। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, बोले गणपति महाकाल की। अच्छा, जयकारा में हम लोग हाथ ऊपर क्यों उठाते हैं? क्या कारण है? उठाते हैं ना हाथ हम लोग? देखो, इसका कारण बड़ा जबरदस्त है। इसीलिए कथा में जो भी कराई जाती है उसका रहस्य छुपा होता है। हाथ उठाने के दो कारण हम आपको बताएंगे। कारण तो अनेक हैं। एक कारण है कि भगवान को हम अपनी हाथ की रेखा दिखाते हैं। भगवान, कुछ रेखा गड़बड़ हो गई है, तकलीफ हो रहा है, जरा रेखा को सीधी कर दे। दूसरा कारण कि भगवान हम तो बड़े कसूरवार हैं, बड़ी बड़ी गलती हमसे हो गई, बड़ी बड़ी हो गई, तेरे सामने अपने को समर्पित कर रहे हैं, माफ कर देना, उद्धार कर देना। जैसे कोई चोर है, भाग रहा है, पीछे से पुलिस खदेड़ रही है, यदि हाथ उठा देगा तो पुलिस गोली चलाएगी? नहीं चलाएगी, सिलेंडर। इसीलिए भगवान के सामने हम लोग भी हाथ उठा देते हैं। भगवान, अब तुमको जो करना है कर, तो करुणा निधान हमें माफी दे देता है। इसीलिए जयकारा में हाथ उठाया जाता है। अब देखो, हमारे गुरुदेव ने नवयुग का संविधान लिखा। जैसे वो अंबेडकर साहब लिखा ना हिंदुस्तान का संविधान, वो भारत का संविधान, और इसके पहले भी संविधान लिखी गई थी महाराज मनु के द्वारा। भारत की संविधान, आर्यवर्त का संविधान, जम्बू द्वीप का संविधान मनु के द्वारा लिखा गया। उसी संविधान पर राम चले, उसी संविधान पर कृष्ण चले, उसी संविधान पर आज हमारा सनातन का सारा नियम कानून चल रहा है। ये है धर्मतंत्र। ये जो व्यास गद्दी है ना, ये धर्मतंत्र है, और दिल्ली वाला राजतंत्र है। वो बाहर के चोर को पकड़ता है, बाहर के कंडीशन को ठीक करता है, और ये जो धर्मतंत्र है ये अंदर के कंडीशन को ठीक करता है। यदि राजतंत्र ठीक है, धर्मतंत्र गड़बड़ा गया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। यदि धर्मतंत्र ठीक है, राजतंत्र गड़बड़ है, लेकिन संजोग से अभी दोनों तंत्र ठीक हो गया है। हमारा राजतंत्र, दिल्ली वाली कुर्सी भी लगभग क्या बहुत कम हो रहा है अभी। हिंदुस्तान अब किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं, इतना तो हुआ। और हमारा ये व्यास मंच भी, ये धर्मतंत्र भी, ऐसे ऐसे लोग इस मंच पर आ गए भैया कि खाली अंधविश्वास को दूर कर रहे हैं। ये धर्मतंत्र भी ठीक हो गया, कुछ गड़बड़ी है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन भैया कुछ तो रह जाएगा। क्या? कुछ गड़बड़ी तो रह ही जाएगी, पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकती गड़बड़ी। कहो कैसे? तो यदि सोना से सर जी सारा खासड़ निकाल लिया जाए तो मंगलसूत्र खत्म, अंगूठी खत्म हो जाएगा कि नहीं? गले का हार खत्म। खासड़ जब तक सोना में लगा हुआ है तभी तक मंगलसूत्र और अंगूठी सामने है, तो कुछ ना कुछ बुराई तो रहेगी। देखो भाई, दो में से एक को खत्म करोगे तो दूसरी अपने खत्म हो जाएगी। यदि चोर को पूरी तरह खत्म कर दो तो फिर थाने की क्या जरूरत है भैया, बोलो? थाना तो अपने खत्म हो जाएगा, पहरेदार की नौकरी चली जाएगी। एक को खत्म करोगे दूसरा खत्म अपने आप हो जाएगा। इसीलिए पूरी तरह कुछ भी खत्म होने वाला कम बेसी का मात्रा हो जाएगा। जैसे अभी लूटपाट, घूसखोरी वगैरह चरम पर है, धर्म थोड़ा नीचे हो गया है। एक समय बहुत जल्द आने वाला है कि धर्म ऊपर हो जाएगा, ये सब 2, 4, 5 साल में नीचे हो जाएंगे, सब नीचे हो जाएंगे। 1970 में गुरुजी ने भविष्यवाणी की थी ग्वालियर के गोरखा मैदान में।
कहा था हाथ उठा के, पत्रिका यदि किसी के पास होगी 1970 वाली तो पढ़ लेना। इधर उसको रिपीट किया गया था 2000 ईस्वी में, उस कहानी को दोबारा छापा गया था अखंड ज्योति में। तो गुरुजी ने घोषणा किया था 5 कुंडीय यज्ञ में कि मैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य घोषणा करता हूं कि आज से 50 वर्ष के बाद रुपये की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। और ठीक 50 वर्ष के बाद मोदी जी के द्वारा नोटबंदी हुआ, तब उस कहानी को दोबारा छापा गया। फिर उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जो कमाएगा वही खाएगा, उसी समय भविष्यवाणी किया था। दूसरे के पैसे पर कोई गुलछर्रा नहीं उड़ाएगा। और सावधान किया था, खबरदार पैसा और सोना इकट्ठा करने के चक्कर में मत रहना। यदि ज्यादा पैसा रखोगे उस पैसे को या तो सरकार ले लेगी, नहीं तो उस पैसे पर समाज का अधिकार हो जाएगा। 1970 की भविष्यवाणी पढ़ लीजिए निकाल के। इतना और कहा था कि बेटा सोना भी गाड़ के रखेगा, जमीन के अंदर तो निकाल के फेंक देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार अब सोना पर मोहर मारने वाली है। 24 कैरेट मोहर मारे है सरकार, वो सरकारी दुकान। अब सोना प्राइवेट दुकानदार कोई खरीदेगा नहीं, अब से पीतल के भाव में नहीं किनेगा। आ रहा है समय, कोई नहीं लेगा। जिस सोने पर मोहर नहीं, कोई नहीं लेगा, आपको फेंकना पड़ेगा निकाल के। समय है, बेच किन के बराबर हो जाओ। वही सोना मार्केट में चलेगा जिस सोने पर गवर्नमेंट का, आपको निकाल के मोहर मरवाना होगा, सोना बताना होगा कि हमारे पास इतना सोना है, हमारे पास इतना सोना है, हमारे पास इतनी जमीन है, हमारे पास इतना रुपया है, सब बताना पड़ेगा। इसीलिए सरकार हमको आधार कार्ड से अब जोड़ रही है। सावधान हो जाइए। गुरुजी तो 70 में सावधान कर दिए कि बेटा सावधान हो जा। 70 की भविष्यवाणी मैंने कहा, जो कि अब सिद्ध होने जा रही है। तो गुरुजी उसी समय संविधान लिखा था, नवयुग का संविधान। 18 सूत्र है उसमें। उस सूत्र को हम पढ़ के सुना रहे हैं, विस्तार तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके बाद कुछ उद्बोधन होगा। क्या मोती भाई, कुछ लोग जो हमारे गांव के हैं, जैसे हमारे पंडित जी, आप भी आ जाएंगे मंच पर इस संविधान के प्रवचन के बाद। और जिन लोगों को जो व्यक्त करना हो, क्योंकि आज विश्राम दिवस है ना प्रोग्राम का, और उद्बोधन के बाद दीप जगह का कार्यक्रम है। तो गुरु जी का पहला नवयुग